ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, श्रेणिक जैसे सम्यक दृष्टि श्रावक ने तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी से उनके सम्मुशरण में जाकर के 60,000 प्रश्न किए और तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी ने उन समीचीन प्रश्नों का, समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्रदान करते हुए अनंतानंत जीवों के लिए निर्विकल्पता का मार्ग प्रदान किया। तदुपरांत तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी स्वयं निर्विकल्पता को प्राप्त करते हुए उस अनंत संसार को छोड़ करके अनंत सुख पाने हेतु इस पावन पुण्य धरा पावापुरी पर आए और यहाँ से उन्होंने अपने मन को निर्विकल्प बनाते हुए अपने अंतरंग के विकल्पों को सम्यक रूप से समाधित करते हुए समाधान प्राप्त करके और उन्होंने अनंत सुख को प्राप्त कर लिया। आज तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिमूर्ति परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी जैसे महान उपकारी संत हैं, जिनके मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आत्मकल्याण की अनूठी विधा के रूप में आपको सम्यक समाधान जैसी महान विधा प्रदान की है, जो निश्चित ही हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाली है। क्योंकि जहाँ पर विकल्प है वहाँ सुख है, दुख है, और दुख रूप संसार से छूटने का एकमात्र उपाय अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त करना। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के उन अनंत उपकारों को आप अपने कल्याण के माध्यम बना सकते हैं। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए परम पूज्य मुनीश्वर तक भेजने का प्रयास करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए मनीष जैन विद्यार्थी साहेगढ़ सागर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जिन शासन की प्रभावना कैसे करें, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आज हर श्रावक, हर साधु, हर जीव, हर व्यक्ति जिन शासन की प्रभावना करने का उद्देश्य तो रखता है, पर जिन शासन की प्रभावना क्या होती है, कैसे होती है, उसे सोचे समझे बिना ही उस प्रभावना के पीछे दौड़ने के कारण से जो वास्तविकता में आगम के परिप्रेक्ष्य में जिन शासन की अप्रभावना हो रही है, उस अप्रभावना से बचना ही आचार्य भगवंतों ने जिन शासन की सच्ची प्रभावना कही।
यूँ तो आगम ग्रंथों की पंक्तियों को, श्लोकों को, गाथाओं को बहुत सारे जीवों ने याद करके रखा है। बिल्कुल कंठस्थ रूप से प्रभावना अंग को प्रतिपादित करते हुए वे समझाना भी जानते हैं। अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथायथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। ये जो श्लोक आचार्य भगवंत ने कहा है, वहाँ उस श्लोक की दुहाई देते हुए जो यथाकृतम यानी जैसे बने वैसे जिन शासन की प्रभावना अज्ञान का नाश करते हुए करने का व्याख्यान जो कहा है, ये सत्य होने पर भी ये विवेक श्रावकों को और मात्र श्रावकों को ही नहीं अपितु सभी जीवों को रखने की आवश्यकता है कि जिन शासन के प्रति अज्ञान को नष्ट करना ये धर्म प्रभावना है, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। पर फिर भी उस जैसे बने इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कुछ ऐसे कृत्य से जिन शासन की अप्रभावना हो या किसी की निंदा, किसी धर्मात्मा की बुराई अगर हो रही है आपके किसी कथन से, आप भले ही सत्य कह रहे हैं पर सत्य कहते हुए जैसे आचार्यों ने कहा है सत्यमपि विपदे, वह सत्य सत्य नहीं है जो दूसरों को विपदाओं में डाले। वह प्रभावना भी प्रभावना धर्म की नहीं है जो किसी एक धर्मात्मा की या किसी समाज के घटक के, किसी संघ, किसी विशेष व्यक्ति आदि की भी अगर किसी प्रकार से निंदा, बुराई या अप्रभावना हो रही है तो वह भी किसी प्रकार से प्रभावना नहीं कहलाएगी। प्रभावना तो एक जिन शासन की, जिन धर्म की सभी धर्मात्माओं को साथ लेकर ही करने की आवश्यकता है, जो इन विषयों को लेकर यानी जिन शासन के प्रति जो अज्ञानता उनके भीतर सभी समाज में या अन्य स्थानों में प्रदर्शित हो रही है, उस अज्ञान तिमिर व्याप्ति, उस अज्ञान का नाश करने के लिए श्रावक अपनी साधना शक्ति से दान, पूजा, आयोजन, जिन यात्रा, जिन महोत्सव आदि के माध्यम से श्रावक और साधु जिन शासन की प्रभावना करने के लिए तप, ध्यान, स्वाध्याय, उपदेश आदि आदि के माध्यम से ही वह धर्म प्रभावना करे, ये वहाँ पर कहने का मुख्य उद्देश्य है। यथायथम यानी जैसा बने, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें जैसा समझ में आए हमारे लिए तो प्रभावना है, पर ये प्रभावना सच्ची प्रभावना नहीं हो सकती। प्रभावना वही सच्ची है जहाँ किसी प्रकार से दूसरे धर्मात्मा, दूसरे जीव पर, दूसरे किसी श्रावक पर बिना आक्षेप किए हुए सत्य का कथन करते हुए भी किसी प्रकार से दूसरे की निंदा बुराई को त्यजते हुए, धर्मात्मा मानते हुए, एक धर्म को, जिन शासन को एक मानते हुए, सभी को उसके अनुयायी मानते हुए एक समान ट्रीट करना, यही वास्तव में प्रभावना पंचम काल में हो सकती है। क्योंकि आगम में लिखे हुए बहुत सारे विषयों को जीव जानता तो है पर फिर भी उसे प्रैक्टिकल जीवन में नहीं ला पाता, और इसी विषयों को प्रैक्टिकल में लाना जो जिस स्थान पर है, श्रावक श्रावक अवस्था में, साधु साधु अवस्था में, अपनी अवस्था विशेष से समाज में या देश राष्ट्र में जो जिन शासन के प्रति अज्ञानता है उसको मिटाने का पुरुषार्थ करना अपने शक्ति के अनुसार, उसे ही आगम में प्रभावना कही है। और ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं जो कार्य आप जिन शासन के प्रति कई दिनों से कर रहे हैं, उस प्रभावना अंग को आप इसी प्रकार से वृद्धिंगत कर सकते हैं। जैसे जहाँ जहाँ देश में जो विशेष घटनाओं के साथ कार्य धर्म प्रभावना के हो रहे हैं, भले ही साक्षात आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, पर वहाँ ना पहुँचते हुए भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से या अन्य किसी प्रचार प्रसार के माध्यम से जो जिन शासन की महिमा को, जिन शासन के आयोजनों को, देवशास्त्र गुरु की महती भूमिकाओं को प्रदर्शित करने का जो पुरुषार्थ है, ये भी एक प्रभावना का विशेष अंग है। और ऐसे ही प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अप्रभावना से बचते हुए, किसी धर्मात्मा की बुराई और निंदा से बचते हुए, जो वास्तविकता से सत्य को समझते हुए प्रेम वात्सल्य के साथ साथ जो धर्म के अज्ञान को मिटाने का पुरुषार्थ किया जा रहा है, वही प्रभावना है। और उसे धर्मात्मा की या धर्म की अप्रभावना से बचते हुए ही करना, यही जिन शासन की बहुत बड़ी प्रभावना आगम में आचार्य भगवंतों ने कही है। और जैसा पुरुषार्थ आप जैसे कुछ एक विद्वान कर रहे हैं, यह भी जिन शासन की महती महिमा और महती प्रभावना का पुरुषार्थ आप कर रहे हैं,
ऐसी प्रभावना ही वास्तव में प्रभावना पंचम काल में आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नवादा बिहार से आयुष जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, घर में ध्वजा लगाना चाहिए या नहीं? यदि लगाना चाहिए तो किस रंग की? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रावकों को अपने घर पर ध्वजा लगाने में किंचित भी किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। और जैसे कि आगम में आचार्यों ने कहा है, मैं भी वही बात दोहराना चाहता हूँ कि यथासंभव प्रत्येक श्रावक को अपने घर के मकान के ऊपर पूर्ण रूप से इस ध्वजा एक जैन धर्म का प्रतीक के रूप में स्थापित करना, फहराना परम आवश्यक है। मात्र मंदिरों में शिखरों पर ही जिन शासन की ध्वजा लहरानी चाहिए ऐसा ही व्याख्यान नहीं है, अपितु प्रत्येक श्रावक के घरों पर भी, मकानों पर भी यथासंभव ध्वजा का फहराना एक शुभ संकेत भी हो सकता है। साथ में एक विशेष ऊर्जा और विशेष वातावरण उस ध्वजा के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। अगर व्यवहारिकता देखा जाए तो व्यवहारिकता की अपेक्षा से भी ये जैन शासन के अनुयायियों का किसी जैनी का मकान है, ये भी वहाँ स्वाभाविक रूप से प्रदर्शित होता है। इसलिए जिन शासन की प्रभावना का एक अंग मानते हुए उसके साथ धर्म की महती प्रभावना के अलावा भी उससे मिलने वाली विशेष ऊर्जा, एक व्यवहारिकता आदि सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए प्रत्येक श्रावक को अपने घर के मकान के ऊंचाई पर, यानी जहाँ सबसे ऊंचा स्थान होगा वहाँ, और संभव हो तो वायव्य दिशा में ही इस ध्वजा को स्थापित करते हुए प्रति समय फहराने का या लगाने का पुरुषार्थ करना होगा। और चूँकि पंचरंगी ध्वजा इसके लिए विशेष रूप से प्रयोजन सिद्ध करने वाली हो सकती है। यूँ तो जो अन्य प्रकार से जो केसरिया ध्वजा भी स्वीकार की जाती है, पर किसी प्रकार से कटिंग वाली नहीं, उसका जो आगम में प्रमाण प्राप्त होता है, एक सवा जो इसका प्रमाण माना जाता है, ऐसा लगभग आयताकार रेक्टेंगल शेप वाला जो ध्वजा है, चाहे वह केसरिया रंग का हो चाहे पंचरंगी ध्वजा हो, उन दोनों में से कोई भी ध्वजा आप अपने घर में, मकान में ऊंचाई पर लगा सकते हैं। किसी प्रकार से उसमें दोष नहीं है। पंचरंगी ध्वजा लगाने से ये किसी दिगंबर जैन का मकान है, घर है, ये सामान्य रूप से बोध हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चेतन प्रकाश जैन मुंबई महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आपने जो दर्शन विधि बताई है उसमें हम लोग नमस्कार कैसे करें? क्योंकि हम धोती दुपट्टा पहनकर घर से आते हैं उन सोले के वस्त्रों में, तो मन में एक विकल्प आता है कि बैठकर नमोस्तु करते हैं तो ज़मीन पर कोई जीव हो सकता है, या बहुत सारे बाल भी पड़े रहते हैं। तो बहुत सारे श्रावक आते हैं, वह पैर नहीं धोते हैं, पूरी तरह से पैर नहीं धोते हैं, इसलिए उनके पैरों में गंदगी रहती है। तो वह गंदगी उस मंदिर के फर्श में लग जाती है और वही मैले पैर वो मंदिर में आते हैं। इससे मंदिर की गंदगी होने से यदि हम बैठ के नमस्कार करते हैं तो हमारे वस्त्र अशुद्ध हो जाएंगे। तो हम क्या करें जिससे कि हम समीचीन रूप से भगवान को नमस्कार भी कर सकें और हमारा सोला भी खराब ना हो? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चेतन जी, ये तो श्रावक का स्वयं का विवेक होना चाहिए कि उसने अगर शुद्ध वस्त्र पहने हैं, सोले के वस्त्र पहने हैं, तो उसे उसका प्रत्येक कार्य बहुत विवेकपूर्वक ही करना चाहिए। चाहे गमनागमन हो, चाहे उठना बैठना हो, आदि प्रत्येक कार्य अगर वह शुद्ध वस्त्रों के साथ विवेकपूर्वक कर रहा है तो ही उनके वह शुद्ध वस्त्रों की शुद्धि या सोला संभव हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा अविवेक से कोई व्यक्ति सोचते हुए ये विचार करे कि ज़मीन तो गंदी होती है, सबके पैर ही पड़ते हैं, तो हम सोले के वस्त्र ज़मीन पे स्पर्श हो जाएंगे या बैठ जाएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे। अगर सर्वथा ऐसा ही माना जाएगा
तो कभी उन वस्त्रों की शुद्धि होना ही संभव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी वस्त्र बदलते समय भी उन वस्त्रों को ज़मीन का स्पर्श होता ही है, उठाते हुए, रखते हुए, पहनते हुए, चलते हुए। तो ये विवेक श्रावकों का हुआ करता है कि किस प्रकार से उसे पहनना है और पहनने के बाद उठना, बैठना, चलना किस प्रकार से होना चाहिए। हाँ, ये बात सत्य है कि जीव होने की संभावना है, बाल होने की संभावना है, गंदगी होने की भी संभावना है, पर संभावना का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रमाद करते हुए गवासन से या जमीन पर बैठे बिना ही भगवान को नमोस्तु कर ले, क्योंकि विधि नमस्कार की जो आगम में कही है, उस उत्कृष्ट विधि से ही नमस्कार करने से ही वंदना का फल मिलता है, अन्यथा मुंड वंदना के कारण से वह पूर्ण रूप से फलदायी नहीं हो सकता। गवासन से बैठकर जब तक माथा ज़मीन पर नहीं टिकता है, हाथ दोनों उस माथे के आगे तक नहीं है, फैले नहीं हैं, तब तक किसी भी प्रकार से ये स्वीकार नहीं किया जाता है कि ये पूर्ण वंदना है। अन्यथा ये मुंड वंदना होने के कारण से जो विशेष पुण्य करोड़ों करोड़ों उपवास का जिनेंद्र भगवान के दर्शन से मिलने की संभावना होती है, वह मिलना संभव नहीं हो सकता। इसलिए प्रमाद से युक्त होकर ये कार्य न करना उचित नहीं है कि बिना देखे ही बैठ जाओ, वो भी कार्य गलत है। और देख के अगर चल ही रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसी जगह प्राप्त होती ही है जहाँ ये गंदगी या ये विपरीतताएं आपको प्राप्त नहीं होती होगी। इसलिए ये सोचे, समझे, देखे, जाने और फिर उसी प्रकार से विवेक पूर्वक ही आपको कार्य करने की आवश्यकता है। अन्यथा फिर तो 16 पहनकर व्यक्ति कहीं बाहर निकल ही नहीं सकता, कमरे से भी बाहर निकलना या मंदिर में भी कहीं गमनागमन करना भी संभव नहीं है। इसलिए बैठते हुए, वंदना करते हुए श्रावक ये ध्यान रखे कि ऐसे स्थान पर वह बैठे ही ना जहाँ बाल या गंदगी पड़ी है, और माना कि कहीं पड़ी है तो किसी असोले के या जो शर्ट पैंट आदि में घूमने वाला व्यक्ति है या वहाँ के व्यवस्थापक है, माली आदि है, उनको कहते हुए वहाँ पर व्यवस्था व्यवस्थित करते हुए फिर दर्शन करना, गवासन से बैठना आदि आदि कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए ये विकल्प ना करें कि जीव होने से, बाल होने से गवासन से बैठना उचित नहीं है या ज़मीन पर बैठना उचित नहीं है। ये किसी प्रकार से सोचना उचित नहीं हो सकता। गंदगी में या बाल में आदि में बैठने का किसी प्रकार से औचित्य यहाँ नहीं है, कहने का अभिप्राय ये नहीं है। पर अगर व्यवस्था व्यवस्थित हम ही नहीं बनाएंगे या श्रावक ही नहीं बनाएगा तो ये व्यवस्थाएं कैसे बन सकती है। इसलिए ये सोच समझकर निर्णय करते हुए विवेक पूर्वक ही विधि पूर्वक जो विधि वंदना की बताई गई है, उस विधि से ही जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का पुरुषार्थ प्रत्येक श्रावक को करना होगा। और भी विकल्प है जीव आदि का, तो श्रावक होने के नाते आप एक मृदु कपड़ा, मुलायम कपड़ा अपने हाथ में रख सकते हैं, जिसके माध्यम से जीव जंतुओं को अलग करते हुए, जैसे मुनिराज पीछे से जीव जंतुओं को अलग करते हुए अपने समितियों का पालन करते हैं, उसी प्रकार से एक श्रावक भी उस मृदुल कपड़े से उन जीवों को अलग करते हुए वहाँ गवासन से जमीन पर बैठकर भगवान जिनेंद्र को नमोस्तु आदि कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती संतोष देवी जैन, नवादा बिहार से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी, हम जो रथ चलता है और रथ में हम छिन्नी में गड़ी गोला और रुपया रख करके आरती करते हैं, तो फिर गिरी गोला का क्या करना चाहिए? माँ, कायदे से तो रथ या जिनेंद्र भगवान के पालकी आदि के सामने जब आरती आदि की जाती है, उस समय पर मात्र आरती ही करने का विधान लिखा गया है। पर क्षेत्रीय परंपरा के अपेक्षा से कई स्थानों पर पैसे भी रखे जाते हैं, अन्य द्रव्य भी रखी जाती है, जैसे गिरिगोला है या अन्य कोई फल भी उस थाली में रखा जाता है। ऐसा करने में दोष तो नहीं है, पर ये ध्यान रखें कि जैसे आरती का अवतरण हुआ है, मतलब आरती की गई है, तो उसके साथ रखा हुआ जो द्रव्य है, उस द्रव्य को भी हम जिनेंद्र भगवान के लिए समर्पित करें तो वो उत्कृष्ट बात है, क्योंकि वह
हमने समर्पित नहीं किया है, मात्र अवतरण किया है, उतार के रखा है, इसलिए उसे निर्माल्य की श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता। चाहे तो आप उसको ग्रहण कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, पर उत्कृष्ट बात तो यही है कि जब आप आरती के साथ उसका अवतरण कर रहे हैं तो आप गिरिगुरा को घर ले जाके भी क्या करेंगे। जब हमने उद्देश्य से भगवान के लिए निकाला ही है, रखा ही है, तो उस गोले को वही समर्पित करने का पुरुषार्थ आपको करना होगा। अन्यथा वैसे देखा जाए तो दोष कुछ भी नहीं है, उसका अन्य भी प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। पर अच्छी बात यही है कि जब हमने भगवान के लिए अवतरण किया ही है तो उसे वही समर्पित करते हुए हम अपना द्रव्य भी उत्कृष्ट स्थान पर पुण्य प्राप्ति के लिए पुरुषार्थरत करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सोहन चंद जैन, पन्ना, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। आचार्य मुनि विश्व सागर महाराज की जय हो। 108 मुनि सुप्रेम सागर महाराज की जय हो। 108 मुनि प्रणव सागर महाराज की जय हो। जय रामचंद्र जी सम्यक धारी थे, लेकिन वो अब लक्ष्मण जी को 6 महीने तक क्यों लिए खड़े रहे, इसका शंका समाधान। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव के साथ जो कषाय की परिणति है, उस कषाय की परिणति को यहाँ समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आगम में आचार्य भगवंतों ने 4 प्रकार की कषायों का वर्णन किया है। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषायों को 4 प्रकार से समझाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन। इन 4 कषायों की सत्ता के अनुसार ही जीव का परिणमन देखने में आता है। क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय की सत्ता में जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता, ये सत्य होने पर भी अन्य कषायों की सत्ता में, मतलब अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी और स्वंजलन कषाय की सत्ता में जीव सम्यक दृष्टि बन सकता है। इसे किसी प्रकार से कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। रही बात आपके विकल्प में रामचंद्र जी की, जो रामचंद्र जी थे वह क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। पर उनके क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ साथ ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता थी कि उन्होंने मात्र स्वंजलन, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इन 3 कषायों का तो अभाव किया नहीं था। अगर कहीं उन्होंने अभाव किया था तो मात्र जो अनंतानुबंधी चौकड़ी थी, मतलब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, उसे जीतने के कारण से ही उन्होंने वह क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया था। इसलिए अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय में या प्रत्याख्यानावरणी स्वंजलन कषाय के उदय में जीव 6 महीने तक किसी व्यक्ति के प्रति तीव्र मोह, राग की परिणति को प्राप्त कर सकता है, कषाय की परिणति को प्राप्त कर सकता है। मतलब जो 6 महीने का काल होता है, प्रत्येक कषाय का अपना अपना एक काल निर्धारित का है। अनंतानुबंधी कषाय 6 महीने से अधिक होती या 6 महीने से अधिक काल में जो समय का निर्धारण होता है वहाँ अनंतानुबंधी कषाय कही जाती है। या उसके पूर्व यानी 6 महीने के पहले, 6 महीने से कम अगर कोई जीव कषायजन्य परिणामों से युक्त होता है तो ऐसी स्थिति में उस अप्रत्याख्यानावरणी कषाय को समझते हुए आचार्यों ने कहा है कि 6 महीने से लेकर 15 दिन का समय जो होता है वह अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का है। और उसके बाद में जो 15 दिन से लेकर अंतर्मुहूर्त का समय प्रत्याख्यानावरणी कषाय का, और साथ में अंतर्मुहूर्त का समय स्वंजलन कषाय की रूप में स्वीकार किया जाता है। मतलब रामचंद्र जी के पास अनंतानुबंधी का अभाव होने के कारण से उनकी जो परिणति लक्ष्मण के शव को लेकर घूमने की उस राग की कषाय की देखने में आई थी, वह 6 महीने के अंतरंग में ही, मतलब 6 महीने का काल जैसे ही पूर्ण हुआ, उन्होंने वह कषाय का उपशमन होने के कारण से उनको समझ में आ गया कि नहीं, मैं भूल कर रहा हूँ। पर जब तक वह अप्रत्याख्यानावरणी का समय काल चल रहा था तब तक पूरे समय तक वह राग के कारण, मोह के कारण उस लक्ष्मण के शव को लेकर घूमते रहे। और जैसे ही काल उस कषाय का समर्पित हो गया या काल समाप्त हो गया,
वैसे ही पूर्ण रूप से उन्होंने उस शव का विसर्जन करते हुए उनके संस्कार आदि करने का प्रयास किया। इसलिए ये समझने की आवश्यकता है, रामचंद्र जी क्षायिक समय दृष्टि होने पर भी उनके अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का जो समय था वह 15 दिन से 6 महीने का जो काल कहा जाता है, उस काल में उनकी वो अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का परिणमन चलने के कारण से वह शव को 6 महीने तक लेकर घूमते रहे। और जैसे ही 6 महीने का काल पूर्ण हुआ, अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का काल पूर्ण हुआ, अनंतानुबंधी पहुंचने से पहले ही, क्योंकि अनंतानुबंधी उन्होंने जीत ली थी, उसके पहले ही उन्होंने शव के संस्कार कर लिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान।